नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सर्वसाहूणं परमय शिरसाणेमिं गुणरयणविभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं परडिसमुकीर्तनं मोक्षं णमियोणनेमि चन्दम् असहाय पराक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्यजित्तम् ओघादेशेथवं मोक्षम्। ये मांगलिक ग्रंथ श्री गोमठ साल जी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें द्वितीय अधिकार में उदय का प्रकरण मार्गणाओं में चल रहा है, तो उसमें अपन ने नरक गति संबंधी समझा। अब चल रहा था तिर्यंच गति। तिर्यंच गति सामान्य में उदय योग्य प्रकृतियां 107 15 घटा दी थी। अब इसके बाद में अपने को चलना है 5 प्रकार के तिर्यंच होते हैं। कौन कौन से? सामान्य तिर्यंच, सामान्य तिर्यंच के बाद में पंचेंद्रिय तिर्यंच, पर्याप्त पंचेंद्रिय और योनिनी तिर्यंच और अपर्याप्त तिर्यंच। इनमें कैसे कैसे उदय विच्छुतियां वगैरह बनती है वो देखते हैं। गाथा नंबर 295। आगे पंचेंद्रिय तिर्यंच और पर्याप्त तिर्यंचों में उदय आदि कहते हैं। थावर दुग साहारण ताविगि विगलूण पाणि पंचखे इति अपजत्तूणा ते पुण्य उदय पयडिओ। 107 प्रकृतियां थी। 107 प्रकृतियों में से आपसे कहा था कि लिख करके लाना पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में क्या क्या कम हो जाएगा, क्योंकि सब प्रकृति का उदय नहीं होगा। लिखा है? बोलो। पंचेंद्रिय पर्याप्त में और क्या क्या कम करेंगे? आठ कम हो जाएगी। कौन सी 8? हाँ, ये 8 कौन कौन सी? एक तो स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, 3 ये, ठीक है ना। उसके अलावा आतप, क्योंकि आतप का होता है एकेंद्रिय मात्रा में बताया था। 4 तो ये, फिर एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जातियां, तो 4 और 4 8 कम हो गया। तो 107 में से ये 8 कम कर दो, कितने बचे? 99 है ना। तो 99 प्रकृतियां क्या है? वे उदय योग्य रहेगी। वही कही यहाँ पर थावर दुग। थावर दुग यानी स्थावर आदि 2, स्थावर और आतप। आतप आएगी ना इसमें? नहीं, आतप आगे लिए। स्थावर दुग में लेंगे स्थावर और सूक्ष्म, फिर साहरण, साधारण, फिर साहरण के बाद में आता यानी आतप, फिर है इगी, इगी यानी एकेंद्रिय, विगल यानी विकलेंद्रिय, ऊर्ण, इनको करो कम। तो ये 8 प्रकृतियां हो गई कम। कम करके ताणी पंचखे, वे उतनी प्रकृतियां हैं पंचखे में 5 आंख वाले। 5 आंख किसकी होती है? हम तो 2 आंख वाले जानते हैं। आंख यानी होता है अक्ष, अक्ष यानी इंद्रिय, पंचेंद्रिय। जिनकी 5 इंद्रियां हैं उनमें 8 कम कर दी तो 99 प्रकृतियां उदय योग्य है। इसको बनाना है। बनाया क्या इसको? क्योंकि अभी अपन ये गति मार्गना में तो पूरा पूरा बना रहे हैं। यहाँ पे आगे आपको बना के लाने, बस अपन चर्चा करके आगे बढ़ जाएंगे। करा कि नहीं सर? नहीं करा? महेश जी करा कि नहीं? हाँ, तिर्यंच गति सामान्य की जगह अब लिखते हैं अपन पंचेंद्रिय। तिर्यंच गति इसमें अब है 99, इसमें आ गए पंचेंद्रिय।
इन पंचेंद्रियों में पर्याप्त अपर्याप्त योनिनी वगैरह सब शामिल है, सामान्य है। तो कुल है 99 प्रकृतियां उदय योग्य। अब पहला गुणस्थान, इसमें कितनी विच्छित्ति बनेगी? हाँ, एक बनेगी। क्यों एक बनेगी? क्योंकि बाकी की तो हमने घटा ही दी है। आतप, साधारण, सूक्ष्म और अपर्याप्त। हाँ, अपर्याप्त इसमें आएंगे, दो आएंगे, दो, तीन घटाए हमने, क्योंकि अपर्याप्त अभी बचा है। अपर्याप्त को इसमें निकाला नहीं है, तो इसमें अपर्याप्त पर्याप्त शामिल है। तो इसमें है विच्छित्ति 2 की। और फिर अनुदय, अनुदय कितने का? वही 2 का ही। सम्यक्त्व और मिश्र प्रकृति, उनके उदय का भाव है, तो उनका भाव 99 में से 2 गए, कितने बचे? 97। फिर इसके बाद में यहां पर चले दूसरे गुणस्थान में। तो दूसरे गुणस्थान में अनुदय कितने का? 2 तो पुरानी प्रकृतियां विच्छिन्न हुई और 2 अभी नई हुई। नई क्या मतलब? जिनका उदय भी पाया जाना संभव नहीं है। सम्यक और मिश्र, तो ये 2 2 4। तो कितने का उदय संभव है? यहां पर 99 में से 4 गए, 95। ठीक है। तीसरा गुणस्थान, उसमें अनुदय कितने का? इसमें विच्छित्ति में लिखी ना, विच्छित्ति कितने की होगी? इसमें 4 की, 4 कषाय की। बाकी एकेंद्रिय से विकलत रहे, घटा चुके। स्थावर भी इसमें पहले ही घटा चुके, इसलिए विच्छित्ति 4 की। फिर तीसरा गुणस्थान में अनुदय 4 और 2 6, तो यही है। उसके अलावा सम्यक्त और मिश्र प्रकृति में से मिश्र प्रकृति उदय में आ गई, सम्यक्त प्रकृति अनुदय में, तो 6 और 1 7 ये, और 1 गत्यानुपूर्वी। क्यों गत्यानुपूर्वी? क्योंकि गत्यानुपूर्वी का उदय कैसे होगा? यहां पर संभव नहीं है। तो गत्यानुपूर्वी तीसरे गुणस्थान में कम करे तो 7 और 1 8, 8 कम करे 99 में से कितने आए? 91। पहले कितने? 8 है ना, वो 7 मैंने पहले ये जोड़े, फिर ये 1 ये 8, कितने हो गए? 91। विच्छित्ति कितने की है? 1 की, जो मिश्र प्रकृति है। चौथा गुणस्थान, चौथे गुणस्थान में अनुदय 4 और 2 6 और 1 7। और कोई विशेष बात नहीं है। हाँ, सम्यक्त प्रकृति उदय में आ जाएगी। तो ये जो विच्छिन्न प्रकृतियां लिखी है वो यहां लिख दी हमने, 4 2 6 और 1 7। 99 में से 7 गया, कितना बचा? 92। एक प्रकृति गत्यानुपूर्वी वापिस जुड़ गई इसमें, है ना, तो ये 92 हो गई। कहां गया? आगे विच्छित्ति कितने की होगी? इसमें 17 प्रकृतियों की होती थी। 17 की जगह कितने की होगी? पहले जैसी सामान्य 8 की। कौन सी 8 की? अप्रत्याख्यानावरण की 4 कषाएं, उनकी दुर्भग, अनादेय, अयशकीर्ति 3 ये, और 1 तिर्यांश गत्यानुपूर्वी 8। बाकी की जो 9 थी वो कहां गई? वो हम पहले ही घटा चुके हैं, तो 8 की विच्छित्ति होगी। आगे पांचवा गुणस्थान, उसमें अनुदय प्रकृतियां कितनी है? 4 2 6 7, 7 और 8 15। और कोई विशेष बात नहीं है। तो 99 में से 15 गया, कितना बचा? जो पहले लिखा था वही 84। इतनी प्रकृतियां उदय योग्य। पंचम गुणस्थान में विच्छित्ति कितने की होगी? 8 की होती थी, अब कितने की होगी? 8 की। कौन से 8 की महेश जी? 4 कषाय, बराबर। और क्या है सर? कौन सी? और तिरंच गति और तिरंचायु, नीच गोत्र, उद्योग और नीच गोत्र, ये 4। तो इसे 4 और 4 मिला के 8। ये बार बार आप बोलोगे तो आपको याद होगी।
टाइम लगेगा उसको अपने वैसा यदि करेंगे तो आप बोर भी हो सकते हो, लेकिन वो बार बार कहोगे तो याद हो जाएगी। इस प्रकार से ये हुआ पंचेंद्रिय तिर्यंच का। ठीक है, आगे पंचेंद्रिय तिर्यंच के बाद में है पर्याप्त तिर्यंच। यहाँ इनमें चार तो कषाय, अप्रत्याख्यानावरण की 4, फिर दुर्भग, अनादे, अयशः कीर्ति 3 ये, और एक तिर्यंच गत्यानुपूर्वी। आनुपूर्वियां सारी घटती है तो 3 आनुपूर्वी तो हम पहले ही घटा चुके हैं, बची कौन सी थी? तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, यहाँ घट जाएगी। तो वो 8 कर्म ये है, वो 4 कषाय, दुर्भग, अनादे, अयशः कीर्ति और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी। यानी आप ये देखो कि तिर्यंच गति का कोई जीव है, चतुर्थ से पंचम में चला गया, उसके भी अयशः कीर्ति का उदय नहीं है। तिर्यंच गति का पंचम गुणस्थानवर्ती जीव है, उसके भी अयशः कीर्ति का उदय नहीं है। भले आप नीच गोत्र का उदय है उसके, असाता के भी उदय आएंगे, लेकिन वो होने पर भी अयश नहीं है उसके, वो अपने आप को अयश रूप में फील करता है, नीच गोत्री होकर के भी नीच गोत्र के उदय के साथ में भी बिना अयश यानी यश वाला ही जीव हो सकता है वो, और संभव है वैसे ही होगा। 5 में कोई होगा तो उसको अयश का उदय होना ही नहीं है। हाँ तो फील करेगा वैसे ही वो, मतलब ये जीव विपाकी है, जीव में जैसा फीलिंग होती है। और नीच गोत्र तो थोड़ा कुल से संबंधित भी, भारी साधनों से संबंधित है, साता वेदनी वगैरह, तो भारी साधन चाहे जैसे हो, लेकिन अंतरंग में जो उसको यशा कीर्ति रूप है उसको फीलिंग बनी रहती है। तिर्यंच को भी अंतरंग से जीव पागी प्रकृति, यानी आप क्या फील कर रहे हो? जगत में बहुत सारी निंदा भी हो रही है, फिर भी आपको यश का फील हो सकता है, अपयश फील ना हो। कोई ईमानदार व्यक्ति होता है, ईमानदारी से हो रहा है, शील से हो रहा है, समझो सुदर्शन सेठ वगैरह, सारा लोग उनके ऊपर क्या कर रहा है? थू कर रहा है कि ये कैसा व्यक्ति है, इसने कैसा शील का नाटक किया और कहे तो बेकार। तो दुनिया चाहे ऐसा कहती रहे, वो अपने आप को क्या फील कर रहे हैं? हे भगवान, मैं कितना गंदा हूँ, कितना खराब हूँ, लोग मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, डूब रहे हम भी, मतलब वो वैसा नहीं फील करता है। दुनिया चाहे जो करे, वो अपयश कीर्ति का नौकर्म हो सकता है, असाता का नौकर्म हो सकता है, लेकिन वो नौकर्म मिलने पर जीव उस रूप से परिणम है, ये कोई बात नहीं है। अपने नौकर्म की व्यवस्था इसलिए तो पढ़ी पहले, नौकर्म तो मिलते रहेंगे नाना प्रकार के, लेकिन उन नौकर्मों के मिलने पर भी वैसा ही कर्म का उदय आए ये जरूरी नहीं है। आप वैसा फील ना करो तो वो नौकर्म कुछ नहीं कर पाएगा। लड्डू पेड़ा देख करके भूख लगने लग जाती है, आहार संज्ञा में अपन ने समझा था, लेकिन देख करके लगेगी ही, ऐसा नहीं है। रात्रि में आपने बहुत लोगों को भोजन करते हुए देखा होगा, आपको कब आहार संज्ञा हो गई? नहीं हुई। वो कोई दूसरा व्यक्ति हो, उसको देख के तत्काल हो जाती है। इसलिए वो एक बाहरी साधन जरूर है उस कार्य के होने का, लेकिन नियामक कारण नहीं है। नियामक कारण तो अंतरंग का परिणाम। आई बात समझ में? तो ये 5 गुण स्थान में भी अयश का उदय नहीं है, कितनी बड़ी बात। और ये मनुष्य होकर के अपयश का फील करता रहता है। भाई बाहरी चीजों से यश अपयश नहीं देखो, अपना ज्ञान, दर्शन, चरित्र, शील, बुद्धि, चरित्र, ये सब श्रेष्ठ है कि नहीं, ये बराबर है कि नहीं? बराबर है तो आप प्रसन्न हो, नहीं है तो दुनिया क्या करेगी? अरे एक व्यभिचारी व्यक्ति का लोग सम्मान कर रहे हैं तो उससे क्या बड़ा हो जाएगा? है क्या लेना देना? अपने आप को बलवान करना, बुद्धि को समृद्ध करना, ये हमारे ज्ञान की देन होनी चाहिए, जीवन दर्शन की। नहीं तो अपन दुनिया जैसे ही है, प्रभावितों के बीच में प्रभावित हो जाए और अप्रभावितों से अप्रभावित हो जाए, ऐसा नहीं करो। ये हो गई तिर्यंच गति पंचेंद्रिय। अब तीसरा भेद पंचेंद्रिय का तिर्यंच गति का क्या है? पर्याप्त। अब पर्याप्त में क्या है? केवल पर्याप्त नहीं लेना है, योनिनी को छोड़ करके लेना है। योनिनी को अलग ले लेंगे तो इसमें आएंगे कौन से जीव? जो हमने कल चित्र बनाया था ना आपके लिए, तिर्यंच। तिर्यंच के 2 प्रकार, पंचेंद्रिय और यहां पर लिया शेष। नहीं, फिर यहां पर पर्याप्त, अपर्याप्त। पर्याप्त में 2, योनिनी और शेष।
तो ये कल बनाया था त्रियंच का। पंचेंद्रिय का ये अभी बनाया 2 नंबर। पर्याप्त में ये नहीं लेकर के ये इसका बनाना है शेष का, और योनिनी में इसका बना देंगे, और अपर्याप्त बनाएंगे इसका। ऐसा एक सामान्य जिसमें एक से पंचेंद्रिय सब आ जाए वे सामान्य। पंचेंद्रिय में केवल पंचेंद्रिय आएंगे, पर्याप्त पर्याप्त दोनों, तो वो ले लिया हमने। पर्याप्त का जो प्रकार है उसमें 2 टाइप किए हैं, योनिनी और योनिनी के अलावा जो शेष नपुंसक वेदी और पुरुष वेदी त्रियंच हैं वो उनको लिया, और योनिनी में चौथे नंबर पर लिया। और इन पंचेंद्रियों में जो पर्याप्तक को छोड़ के अपर्याप्तक हैं वो 5वें नंबर पे। तो शेष ये वाले कहाँ जाएंगे, ये इंद्रिय मार्गणा में देखेंगे। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, उनको वहां बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो त्रियंच में होते हैं। वहां के पंचेंद्रिय और यहाँ के पंचेंद्रिय में अंतर है, क्योंकि ये पंचेंद्रिय तो कौन है, त्रियंच अकेले, और इंद्रिय मार्गणा में पंचेंद्रिय आएगा वो 4 गति के। इसलिए कोई सोचे कि फिर ये भी यहाँ क्यों बनाया, वही बना लेते, वहां नहीं बनेगा, ये यहाँ पर त्रियंच अकेले। ठीक है, चलो, तो अब जब ये बनाना है तो ये इसी का सबसेट आएगा। 99 प्रकृतियां पंचेंद्रिय त्रियंच को उदय योग्य हैं। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये जो पर्याप्त पंचेंद्रिय त्रियंच हैं शेष, इनको कौन कौन सी प्रकृतियां 99 में से उदय योग्य नहीं है और है। हाँ, तो ये बढ़िया 99 है। 99 में से क्या घटा दे अपन, स्त्री वेद घटा देते हैं। क्यों, क्योंकि स्त्री वेदी तो यहां लिए हैं, ये स्त्री वेद से अलग है, और उसके अलावा अपर्याप्त, ये अपर्याप्त तो यहां है, ये सारे जीव तो कैसे हैं, पर्याप्त, तो इसलिए क्या घटाना, अपर्याप्त। कितने बचे, 97। तो ये 97 क्या है, पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच के लिए उदय योग्य प्रकृतियां 99 में से 2 घटा दी, तो ये लिख दो यहां पर 99 की जगह 97। पंचेंद्रिय पर्याप्त ये हुआ 3रे नंबर का। ये बनाने में क्या करेंगे, सब जगह 2-2 कम कर दें, सब जगह नहीं करना। अब कहां कहां बदलाव करें, पहले गुणस्थान में, पहले गुणस्थान में क्या है, 2 की विच्छुत्ति हो रही थी, 2 की जगह अब क्या हो जाएगी, 1 किसकी, मिथ्यात्व मात्र की, क्योंकि बाकी की जो प्रकृति थी अपर्याप्त वो तो हम पहले ही घटा चुके हैं, उदय के ही अयोग्य है। तो 97 में से ये तो अलग आगे जाएगा, ये सम्यक मिथ्यात्व, ये तो अनुदय वैसा का वैसा। 97 में से 2 गया तो 95, ये सेम। आगे दूसरा गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान में अनुदय एक तो मिथ्यात्व का, उसके अलावा सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का, तो कितने हो गए, 3। 97 में से 3 गया 94, विच्छुत्ति 4 की। आगे तीसरा गुणस्थान, 4 और 1 5, 5 पुराना अनुदय, 1 सम्यक्त प्रकृति, 1 त्रियंच गत्यानुपूर्वी, तो कितना हो गए 7। 97 में से 7 गई 90, विच्छुत्ति 1 की। चौथा गुणस्थान, उसमें अनुदय 4 और 2 6 प्रकृतियों का अनुदय, उदय 91 प्रकृति का, विच्छुत्ति 8 की। पांचवा गुणस्थान, 4 और 2 6 और 8 14 का अनुदय, उदय 97 में से 14 गए तो 83, 83 का उदय, विच्छुत्ति 8 की। ये बन गया अपना पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच। कहां पे, ये तो ये जोड़ी ना अपन 1 4 1, क्योंकि अपना तरीका क्या करने का, जो विच्छिन्न प्रकृतियां हैं पहले वो जोड़ दो, और फिर उसके अलावा उसमें जो विशेष बात है अनुदय वाली वो लिख दो।
तो हमने 6 पुरानी लिख दी ऊपर की, और यहाँ कोई विशेष बात है नहीं तो उनको छोड़ दिया। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये बन गया ना। ये क्या है, इनका उदय, यानी ये स्त्री वेदी है क्या, इनके स्त्री वेद का उदय वो नहीं है, इसलिए तत्संबंधी कोई विशेष एक बात रह गई ऊपर को। यहाँ पर एक अनुपूर्वी का विच्छुत्ति पहले हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि स्त्री वेद पुरुष वेद भी है ना, दोनों पुरुष नपुंसक वेदी अकेले होते तो करते। अब आगे कोई शंका इसमें, जल्दी तो नहीं हो रहा है, जल्दी तो नहीं हो रहा है ना। हाँ, चौथा वेद क्या है, योनिनी। योनिनी को 97 प्रकृतियां हैं, इनमें से किसका उदय होगा, किसका उदय नहीं होगा, तो क्या करेंगे। हाँ, 97 प्रकृतियां थी, तो इन 97 प्रकृतियों में से स्त्री वेद पुरुष वेद हमने नहीं, नपुंसक वेद और पुरुष वेद इसमें मिले हुए हैं और स्त्री वेद नहीं है। तो क्या करना, इसमें स्त्री वेद को तो करना प्लस, जो कि पहले घटा दिया ना हमने, तो स्त्री वेद को जोड़ा तो कितने हो गए 98, और नपुंसक वेद और पुरुष वेद इसको घटाओ, तो कितने हो गए। ये मिटा देना भैया बाद में, नहीं तो लोग बोलेंगे पता नहीं स्त्री जोड़ रहे हैं पुरुष घटा रहे हैं, पता नहीं कौन सा गणित सिखाते हैं यहाँ पे। 96 ये क्या है, उदय योगी, किसको, योनिनी तियंच को उदय योग्य प्रकृतियां। बढ़िया, तो यहाँ पे लिख दो 96, योनिनी पर्याप्त की, पंचेंद्रीय पर्याप्त की जगह पंचेंद्रीय योनिनी। बढ़िया, चलिए पहले गुणस्थान में यही सम्यक मिथ्या, तो ये समान 2 का अनुदय, तो 96 में से 2 गई तो 94 का उदय। दूसरा गुणस्थान 4 प्रकृतियों की विच्छुत्ति, ये देखते हैं बाद में। अनुदय में क्या लेंगे, एक तो ये और 2 ऊपर की 3, 96 में से 3 गई तो 93। विच्छुत्ति कितने की होगी, 4 तो ये और एक और चीज, कौन सी, गत्यानुपूर्वी। तिरंच गत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति हो जाएगी यहीं पर। क्यों, क्योंकि तिरंच गत्यानुपूर्वी का उदय हो, स्त्री वेद हो और वह जीव चौथे गुणस्थान में घूमे, ये संभव नहीं है। भाई कोई तिरंच हो, विग्रह गति में है, चौथा गुणस्थान है, तो चौथा गुणस्थान विग्रह गति में संभव है कि नहीं, पहली बात तो चौथा गुणस्थान तिरंचों को विग्रह गति में संभव है कि नहीं है। अभी तो संभव करवाया अपन ने इसके पहले, चौथे गुणस्थान में यहां तक उदय बताया विग्रह गति का, और यहां पर विच्छुत्ति हुई थी उसकी, तो विग्रह गति गत्यानुपूर्वी से संबंध रखती है ना। तो चौथे गुणस्थान में विग्रह गति में जीव तिरंज गति में हो सकता है, लेकिन पुरुष वेद के साथ होगा, स्त्री वेद के साथ और नपुंसक वेद के साथ नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा वेद चल रहा है, स्त्री वेद। तो ये कहेंगे कि दूसरे गुणस्थान में तो स्त्री वेद ही हो सकता है तिरंज गति में, विग्रह गति में, लेकिन चतुर्थ गुणस्थान में नहीं हो सकता, इसलिए तिरंज गत्यानुपूर्वी है, उसकी विच्छुत्ति यहीं पर करा देना। तो यहाँ पर लिख दो तिरंज अनुपूर्वी, उसकी विच्छुत्ति यहीं हो जाएगी। कहां पर, दूसरे में। तो कितनी हुई, 5। आगे यहाँ पर 4 और 1 5, तो 5 तो ये और एक सम्यक्त प्रकृति गत्यानुपूर्वी, अलग से जोड़ने की जरूरत अब नहीं है क्योंकि पहले से हमने जोड़ ली है। तो 5 और 1 6, 96 में से 6 गई तो 90। ठीक है, विच्छुत्ति कितने की, मिश्र प्रकृति की, एक प्रकृति की। 7 यहां पे क्यों, 4, हाँ 5 और 1 6। ठीक है, 4 5 6 ऊपर की और एक सम्यक्त प्रकृति, तो ऐसा करके 7 गई 96 में से तो 90।
चौथा गुण स्थान, उसमें विच्छुत्ति अनुदय कितने का? 5 और 1 6, 6 का अनुदय। क्यों 5 से 7 है, पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं ठीक है तो चल जाए। 7 तो प्रकृतियां ही है अनुदय में, विच्छिन्न हो गई जो, और कोई विशेष बात नहीं है। 96 में से 7 गई तो 89। विच्छुत्ति कितने की होगी? 8 की जगह यहां कितनी होगी? 7 की ही होगी। क्यों 7 की होगी? गत्यानुपूर्वी पहले ही घटा चुके हैं, बस बढ़िया 7 हो गए। आगे का गुणस्थान, विच्छुत्ति कितने की अनुदय में कितनी है? 7 और 7 14, 14 का अनुदय, उदय कितने का होगा? 82, और विच्छुत्ति वही 8 की। कौन सी घटाएंगे? 3 गत्यानुपूर्वी तो एडजस्ट कर देना पहले, तो ये बन गए किनके? योनिनी तिर्यंश है। पंचम गुणस्थान में स्त्री वेदी तिर्यंश हो सकता है कि नहीं? पंचम गुणस्थान में स्त्री वेदी तिर्यंश हो सकता है कि नहीं? यही प्रश्न आएंगे परीक्षा में सब, कौन कहाँ क्या हो सकता है, वही है सब। अलग से ये लिखने से प्रयोजन क्या है कि कहां पर क्या क्या उदय हो सकते हैं, ये जो सिद्धांत है। पंचम गुणस्थान में कोई स्त्री वेदी तिर्यंश हो सकता है कि नहीं? पुरुष तो हो सकते हैं, और स्त्री वेदी हो सकता है कि नहीं? द्रव्य स्त्री, ये तो वही तो बना है, आपके सामने लिखा है, आप इतना सोच रहे हो, ये योनिनी लिखा है और ये पंचम गुणस्थान लिखा है। नपुंसक हो सकता है कि नहीं? पंचम गुणस्थान में नपुंसक, द्रव्य नपुंसक, वह पंचम गुणस्थान में हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, इसके जस्ट पहले बनाया है। द्रव्य से नपुंसक हो, द्रव्य से पुरुष हो, द्रव्य से स्त्री हो, उसके पंचम गुणस्थान संभव है तिर्यंश गति में, नपुंसक होते हुए भी, और उसके नपुंसक होते हुए, नीच गति होते हुए पांचों गुणस्थान में अयशा कीर्ति नहीं है, असाता हो सकती है। असाता योग संभव है, बाहरी बाधाएं और दुख होना तो पॉसिबल है, वो चलेगा, लेकिन वो नहीं है, दुर्भग नहीं है, उसके अनादेय नहीं है, आदेय वगैरह। ऐसा करके ये बन गया योनिनी का। सहनन कौन सा हो सकता है? वज्र वृषभ होगा ना, पंचम गुणस्थान में होगा तो वज्र वृषभ होगा, बाकी हीन सहनन होगा क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। 82 प्रकृतियों में 6 सहनन शामिल है। आकृति कैसी होगी शरीर की? उत्तम सुंदर, कोई सी भी हो सकती है। 6 संस्थान यहाँ पर हैं। चाल कैसी होगी? प्रशस्त क्या प्रशस्त, कोई सी भी हो सकती है। स्वर कौन सा होगा? कोई सा भी हो सकता है। दुस्वर यानी गधा होना, गधा वही पंचम स्थान में हो सकता है। कौवा हो पंचम में हो सकता है, कर्कश कितनी आवाज है उसकी, तथापि पंचम हो सकता है। आवाज से गुणस्थान का संबंध नहीं है, इससे समझ में आता है। सुंदर आवाज में भजन गाया तो ये ऊंचा, और ये बेचारे नहीं गा पा रहे हैं तो ये नीचे, ऐसा नहीं है। अरे 13वें तक दूसर बताया हमने, तो कहा था 13वें तक, ये पहले वो यही देख करके उसका निर्धारण कर रहे हैं, ये सुरीले हैं ये बेसुरीले हैं। जब स्वर से निर्धारण नहीं हो सकता है तो जगत की भीड़ देख करके इनके ज्ञान का, श्रद्धान का, चारित्र का निर्धारण कैसे होगा? अपनी क्या प्रवृत्ति है कि जहां पर प्रवचन में ज्यादा लोग हो, लाखों हजारों, तो वो व्यक्ति बहुत ज्ञानी होगा देने वाला, और जिसकी संख्या कोई सुनने ही नहीं आता हो, एक दो छोड़ो, सुनने ही नहीं आता हो, बोल ही नहीं पाए, प्रवचन ही देना ना जाने, तो वो कौन होगा? दम नहीं उसमें, उसमें कोई पावर नहीं, उसका ज्ञान चारित्र किया। भाई यहाँ देखो, ये कह रहे हैं कि जब स्वर नामकरण से ही इसका गुणस्थान का निर्धारण नहीं होता है, तो ये बाहरी भीड़ से इसके गुणस्थान का, ज्ञान चरित्र का निर्धारण कैसे हो जाएगा? कैसे हो सकता है? असंयमी, मिथ्या दृष्टि, व्यभिचारी, सत्य व्यसनी, उनके पीछे लाखों लोग हैं, तो क्या वो महान है? और हमारे मुनिराज दिगंबर कहीं वन जंगल में बैठे एक आदमी उनके पीछे नहीं है, तो क्या वो हल्के हैं? इसलिए भीड़ से निर्धारण नहीं कर बैठना, विवेक चालू रखना। ये हो गया, ये पूरा इसमें बताया था एक गाथा में। अब
एक और पढ़ते हैं, पर एक और कर लेते हैं। कौन सा? तिरंज गति को पूरा। लब्धीय पर्याप्तक, जो पंचेंद्रिय लब्धीय पर्याप्तक हैं, इनके उदय योग्य प्रकृतियां कौन सी है? कहां से 14? ये 14 तो ये वाली है। एक मिथ्यात्व, 4 अनंतानुबंधी कषाय, तिरंज गत्यानुपूर्वी, मिश्र प्रकृति, 4 प्रत्याख्यानावरण की कषाय, अप्रत्याख्यानावरण की कषाय, दुर्भग, अनादेय, अयशाकृति और बस 7 ही तो है। 4 प्रत्याख्यानावरण की कषाय, फिर तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु, नीच गोत्र, उद्योत, ये 8। ऐसा करके 14 हो गई सब। नहीं, यहाँ 14 तो पहले हो गई थी, 8 तो अलग है। क्या नहीं मिल रहा है आपको? आप करना है। मिल गया? नहीं मिला? अब करते हैं अपन आगे। 96 प्रकृतियां, 96 प्रकृतियों में क्या क्या शामिल है? ये जो अपन ने लिखी थी, इसमें है स्त्री वेद, ठीक है ना, और पुरुष वेद और नपुंसक वेद घटा चुके थे। अब जो लब्धीय पर्याप्तक पंचेंद्रिय तिर्यंच है, उनके कौन कौन सी प्रकृतियों के उदय और नहीं होते हैं, वो लिखने हैं। कौन कौन सी के उदय नहीं होते हैं? हाँ, वो बाद में करते हैं, पहले मोटी मोटी बड़ी लेते हैं। ज्ञानावरण की 5 प्रकृति का उदय लब्धीय पर्याप्तक जीव को होता है। दर्शनावरण की 9 प्रकृतियां, उनमें 9 का उदय नहीं होगा। 3 का नहीं होगा। किन का? क्यों नहीं होगा उनका? कारण बताओ, बोलो महेश जी। ये नहीं बताया था। पंचेंद्रिय की तो अपन बात कर रहे हैं। ये जो पंचेंद्रिय अलब्धीय पर्याप्तक है, उसी की बात कर रहे हैं हम। पर्याप्त नहीं है। नियम क्या दिया था? स्त्यान वृद्धि 3 का उदय जो इंद्रिय पर्याप्ति है, उसके पूर्ण हो जाने के बाद ही होता है। इसकी इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने वाली है क्या? नहीं। इसका उदय है क्या? नहीं है। तो 3 तो माइनस करना। स्त्यान्त्रिक दर्शनावरण में से, ठीक है। फिर मोहनीय, मोहनी में से किसका उदय नहीं होगा? हाँ, सम्यक्त प्रकृति और मिश्र प्रकृति, इनके उदय नहीं होंगे। क्यों है? क्योंकि ये तो दूसरे तीसरे गुणस्थान में आएंगे ही नहीं। लब्धीय पर्याप्तक का गुणस्थान कौन का? 1। तो इसलिए ये प्रकृतियां उनको नहीं उदय में आ सकती है। क्या क्या? वो तो दूसरा है। यहाँ तो हम पहले की बात, लब्धीय पर्याप्तक, तो इसका उदय नहीं है, ठीक है। आगे मोहनीय में ही किसका उदय नहीं होगा? वेद का। कौन से वेदों का? पुरुष वेद और स्त्री वेद। तो ये तो अपन 96 में पहले से घटा चुके हैं ना। तो अपन है ना एक काम करते हैं, ये 96 की जगह लिख लेते हैं तीनों वेद वाले। इसमें एक वेद शामिल है, 2 वेद कम है, तो 96 की जगह इसको बना लेते हैं 98। यानी इसमें कौन कौन से वेद शामिल है? तीनों वेद। ये 96 लिखे थे ना, तो 96 में हमने 2 वेद कम करे थे, 2 मैंने वापस जोड़ दिए, इजी लिखने के लिए रहे। इसमें पुरुष वेद और नपुंसक वेद भी शामिल है। अब क्या करें हमने? 2 वेद, चूंकि लब्धीय पर्याप्तक जो जीव हैं, कोई भी हो, मनुष्य हो या तिर्यंच हो, वे नियम से नपुंसक ही होते हैं, अन्य नहीं होते। इसलिए दोनों वेद कर दिए माइनस। और कोई मोहनी में नहीं, वे अंतराय में नहीं, नाम कर्म में, नाम नहीं, वेदनी में दोनों हो सकते हैं। गोत्र में नीच गोत्री होता है, तो हमने नीच गोत्री लिया हुआ है, उच्च गोत्र तो घटाया हुआ है। तिरंज गति चल रही थी, वैसे ही उदय नहीं होता। फिर है नाम कर्म। अब नाम कर्म में देखते हैं। नाम कर्म में गति, तिरंज गति पहले से ही है, बाकी सब घटी हुई है। जाति में
पंचेंद्री जाति हमने जोड़ रखी थी, तो यहाँ पे पंचेंद्री का उदय तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ साइड में लिख लेते हैं एकेंद्री का उदय। नहीं सही तो है, पंचेंद्री की तो बना रहे हैं, पंचेंद्री का ही है, मुझे एकेंद्री का ख्याल पड़ गया। गति जाति, शरीर में औदारिक शरीर, औदारिक शरीर ही आएगा। औदारिक शरीर के बाद में है औदारिक अंगोपांग, तो औदारिक अंगोपांग का उदय नहीं होगा, अंगोपांग बन नहीं पाते ना, और अंगोपांग बनते बाद में। अंगोपांग भी लिए हैं वैसे, अंगोपांग का उदय फिर उसी समय से चालू होना चाहिए। ठीक है। नहीं, वो आहार पर्याप्ति से उनका उदय चालू हो जाएगा फिर, प्रत्येक औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग का, तो इसलिए उसको छोड़ दो। हाँ, वो नहीं आएंगे। तो गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण है, बंधन संघात संस्थान। संस्थान में 6 प्रकार के संस्थान शामिल हैं, इनको हुंडक संस्थान ही होगा, तो 5 संस्थान माइनस करो। सहनन, सहनन कौन सा होगा? लब्ध्य पर्याप्तकों को सहनन नहीं होता, सहनन का उदय चालू होता है पर्याप्ति के बाद से, तो 6 सहनन। सहनन कर्म का उदय जब शरीर पर्याप्ति होती है तब से चालू होगा, तभी शरीर पर्याप्ति तो हुई नहीं है, आहार पर्याप्ति में मरण है, तो सहनन नाम कर्म का उदय नहीं है। संस्थान का उदय तो चालू हो जाता है हुंडक संस्थान का, तो इसलिए हुंडक को छोड़ के बाकी के 5 संस्थान सहनन। फिर उसके बाद में वर्ण गंध रस स्पर्श तो है, आनुपूर्वी का उदय भी है, और उसके अलावा व्याह्य गति, दोनों ही नहीं है। लब्धि पर्याप्तकों में व्याह्य गति का उदय नहीं, क्योंकि वह भी शरीर पर्याप्ति के बाद होगा, व्याह्य गति गई। फिर उसके बाद में जो ये कर्म है 10 जोड़े वाले, त्रस का है, दादर का है, पर्याप्त का नहीं है। अभी ये क्या था हमारा? पर्याप्त, तो हमने माइनस किया इसमें से पर्याप्त, और इधर प्लस कर देना अपर्याप्त को। अपर्याप्त का उदय और पर्याप्त का उदय नहीं हुए, तो ये हो गया। सूक्ष्म नहीं है, पहले घटाया हुआ है, त्रस दादर स्थूल सूक्ष्म नहीं है, साधारण नहीं है, पहले से घटाए हुए हैं। फिर उसके बाद में सुभग, स्थिर स्थिर शुभ शुभ का सबके उदय है, इनके भी उदय है। सुभग, सुस्वर, आदेय, इन 3 का उदय नहीं है। सुभग, सुस्वर, आदेय, यश कीर्ति है ना। अब स्वर, इनके जोड़े हैं, इनकी ऑपोजिट प्रकृतियां, उसमें से स्वर प्रकृति का उदय नहीं। यश, ये सुस्वर दुस्वर, क्यों? क्योंकि सुस्वर दुस्वर जो प्रकृतियां हैं ये पर्याप्ति होने के बाद ही उदय में आती है। ये हो गई। अब ये अपर्याप्त है, तो इसको उच्छ्वास प्रकृति का उदय नहीं होगा, परघात का उदय भी नहीं होगा। शरीर ही नहीं बनेगा तो परघात का उदय कैसे आएगा? तो परघात और उच्छ्वास, इन प्रकृति के उदय भी नहीं है, उपघात का चालू हो जाता है। इनको घटा लो भैया। 3 4 5 6 7 7 और 5 12 और 6 18 और 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 28 है घटाना और 1 जोड़ना, 23 70 71। यहाँ पर कितनी है? 71 ही है। बढ़िया, सेट हो गई। ठीक। हाँ, 29 का है।
नहीं 28, इनका जोड़ निकला 28, तो 98 में से 28 घटाई तो 70 आई, और एक वो जो अपर्याप्त जोड़नी थी वो जोड़ दी हमने तो 71 हो गई। 3, 4, 5, 6, 7, 7 और 5 12 और 6 18 और 2 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। सर प्रकृति का उदय नहीं है। चलो अभी गाथा पढ़ लेते हैं, हो गया पूरा। गाथाएं पढ़ना बाकी है ना, गाथाएं पढ़ लेते 296 और 97। पुंसंढूणिथ्य जुदा जोड़िणिये अविर्वेण तिरियाणो पुण्य दरे थी अति परघादद पुण्य ओज्जोवम सर्ग विदु जसा बेजम आदि संठान संहदीपणगम सुभगम सम्ममिस्सम हीणाते पुण्य संडजुदा। एक इसमें ना अपन ने छोड़ दिया, उद्योत प्रकृति को छोड़ दिया, उद्योत का उदय भी नहीं होगा। उद्योत को कम करना है तो अपन ने क्या ले लिया है, आदेय यशाकृति सुभग। सुभग जो है ना, सुभग भी है, क्या छूटा है फिर, तो सहनन 5 ही लिए, असंप्राप्ता लिया है। 5 क्यों लेंगे, 5 आदि संठान संहदी पणगम, ठीक है, हाँ ठीक है। तो वो सहनन को ठीक है, मतलब सहनन का उदय असंप्राप्ता सृपाटिका का सहनन का उदय रहेगा आहार पर्याप्ति के काल में जब चल रही है, तो इसलिए उसको लिख दिया। तो एक अपर्याप्त जोड़ी ना, एक अपर्याप्त जोड़ा ना, पर्याप्त घटाया अपर्याप्त जोड़ दिया तो 27 ही रही वास्तव में, तो घटाई तो 71 आ गई। कितने गुण स्थान बनेंगे इनके, 1, तो इसलिए एक ही बनेगा बस। उदय योग्य प्रकृतियां 71, अनुदय किसका, किसी का नहीं, एक ही गुण स्थान है। जो अनुदय था वो सब घटा दिया हमने पहले, इसलिए एक ही गुण स्थान है इनका, उसका उदय पाया जाएगा, उसके बाद में इनका मरण हो जाएगा, मरण होकर कहीं भी पहुंचते रहेंगे। इस प्रकार 2 गति हो गई। अब आपको बना के लाना है तिरंज गति का, मनुष्य गति का। मनुष्य गति में ये लिख के लाना, उदय योग्य प्रकृतियां कितनी है, ठीक है, सभी आ जाएगी। हाँ, कहां से आ जाएगी, मनुष्य गति में उदय योग्य प्रकृतियां कितनी है, और मनुष्यों का बना लाना चार्ट। कौन से बनाना, शुरू के 5 गुण स्थान। मनुष्य गति में शुरू के 5 गुण स्थान बना लाना।